राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे अपने भक्तों की सारी परेशानियां, विघ्न बाधाएं दूर करते हैं। भगवान गणेश जी को गणों का स्वामी होने के कारण गणपति जी कहा जाता है। दोस्तों, भगवान, अगर आप किसी परेशानी से घिरे हुए हो या आप किसी कष्टों से परेशान हैं या आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा हो रही हैं जिसके कारण घर में ग्रह क्लेश रहते हो, तो आपको भगवान श्री गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, जो भक्त भगवान गणेश जी की सच्ची श्रद्धा से पूजा आराधना करता है, उनको याद करता है, तो उसके भगवान श्री गणेश सारे विघ्न हर लेते हैं। और सभी देवताओं में गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना गया है। इसलिए कोई भी जो हम कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इससे कोई भी कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाता है। गणेश जी को बुद्धि के देवता भी माना गए हैं। किसी भी कार्य में अगर बाधा आ रही है तो भगवान गणेश जी को प्रश्न करके उन बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, हर वर्ष की तरह मंगल मूर्ति गणेश एक बार फिर से गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी घर के घरों में पधार चुके हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस चतुर्थी से आरंभ होकर गणेश उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर घरों में छोटी बड़ी प्रतिमाओं का अलावा कहीं बड़ी प्रतिमाओं को भी स्थापित किया जाता है, जिनका लगातार 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। अगर दोस्तों इन 9 दिनों में भगवान श्री गणेश जी की हम पूजा आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और विशेष भोग पूजन करते हैं, तो भगवान श्री गणेश हमारे सारे विघ्न को हर लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर इन 9 दिनों में अगर हम भगवान श्री गणेश जी के समक्ष कुछ उपाय करते हैं, कुछ विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी जुड़ी परेशानी होती हैं, चाहे कैसी भी परेशानी क्यों न हो, भगवान गणेश खत्म कर देते हैं। और 10 दिन के पश्चात अनंत चतुर्दशी के दिन पूरे जोश के साथ गणेश प्रतिमा को तालाब इत्यादि किसी जल स्रोत में विसर्जित किया जाता है। और गणपति विसर्जन को लेकर भी ये भी एक मान्यता चली आ रही है कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्व से बना हुआ है और एक दिन उसी में ही ये विलीन हो जाएगा। इसी आधार पर अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी को विसर्जित किया जाता है। भगवान श्री गणेश को बुद्धि, समृद्धि, सौभाग्य के देवता और मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की पूजा करने से वे अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। सच्चे मन से उनकी पूजा करने से शुभ लाभ की प्राप्ति, समृद्धि के साथ धन धान्य की वृद्धि होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से शनि की जो विकृष्ट दृष्टि होती है, वो ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। गणेश जी की कृपा से समस्त कार्य बगैर किसी बाधा के पूर्ण हो जाते हैं और भक्तों की जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होने लगती हैं। और दोस्तों, भगवान श्री गणेश सभी देवी देवताओं में से सबसे प्रथम पूजनीय देव माने गए हैं। यानी कि हिंदू धर्म में गणेश जी को सभी देवों में से जो सर्वप्रथम स्थान है वो भगवान श्री गणेश जी को प्राप्त है। और प्रत्येक पूजा या कोई भी शुभ कार्य करने से पहले उनकी पूजा करने का भी विधान है। ये उनको आशीर्वाद, सबसे पहले पूजा करने का आशीर्वाद दिया था भगवान शिव ने, वरदान दिया था कि हर कोई भी पूजा या शुभ कार्य होगा, सबसे पहले भगवान गणेश जी का नाम लेना कार्य होगा। गणेश चतुर्थी की पूजा की अवधि दोस्तों अनंत चतुर्दशी तक चलती है। इस दौरान जो होते हैं, माना जाता है कि गणपति जी धरती पर निवास करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इन 10 दिनों में परेशानियों को भी दूर करते हैं। इस बार का दोस्तों गणेश चतुर्थी का पर्व 22 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दौरान गणपति अपने भक्तों के सभी दुख परेशानियों का अंत कर देते हैं, लेकिन इसके लिए हमें भगवान गणपति जी को प्रश्न करना सबसे जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इस 10 दिनों में गणपति चतुर्थी, गणपति महोत्सव में गणपति जी की पूजन की विशेष विधि बताते हैं। इस विधि से अगर पूजन करेंगे तो निश्चित ही भगवान विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश हमसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आपको अगर आपके घर पर, आपके आसपास नज़दीक अगर आप भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लेकर आए हुए हैं, तो आपको उसमें पीले वस्त्र अवश्य ही पहनाने चाहिए। दोस्तों, पीला रंग भगवान गणेश जी को बहुत ही अत्यंत प्रिय है। इसमें आपको पीली भोग अवश्य लगाना चाहिए।
पीली मिठाई जैसे जो भी भोग हो, केले वगैरह, उसका आपको अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान गणेश हम पर प्रसन्न होते हैं। और शाम के समय गणेश जी की यथाशक्ति पूजा उपासना और उनके सामने घी का दीपक आपको 10 दिन तक अवश्य ही लगाना चाहिए। और गणपति जी को उम्र की संख्या के बराबर लड्डुओं का भोग लगाएं, साथ ही उन्हें भी दुर्वा भी आपको अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। ये दोस्तों दुर्वा घास जो भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय होता है। दुर्वा से गणेश जी पूजा करना चाहिए। गणपति अथर्वशीर्ष में भी व्यक्ति गणेश जी की पूजा दुर्वा कर से करने का महत्व बताया गया है। जो भक्त बुधवार के दिन या चाहे कोई भी दिन हो दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को अगर वो रोजाना दुर्वा पूजा में दुर्वा इस्तेमाल करता है, भोग लगाता है, तो भगवान गणेश उस पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास धन की कोई कमी है, आप व्यापार नौकरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो आपको इस 10 दिनों में भगवान श्री गणेश जी को सुबह शाम दुर्वा अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। और हो सके तो इसके बीच में जो बुधवार आ रहा है, गणेश उत्सव के बुधवार के दिन आपको कहीं से दुर्वा लाकर आपको 11-21 घंटे अर्पित अवश्य करनी चाहिए। इससे भगवान गणेश जी का आपके ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। मोदक, और आपने सुने होगा कि भगवान गणेश जी का जो प्रिय भोग है उसमें सबसे अच्छा भोग है वो है मोदक। इससे भगवान गणेश अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र एक दोस्तों मोदक का भोग लगाने से ही भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से अगर मोदक का भोग लगाने से बाबा अपने भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और अथर्वशीर्ष में बताया गया है कि मोदक का भोग लगाने वाले को गणपति जी मंगल ही मंगल काम करते हैं। और आपको गणपति जी की पूजा में घी भी अर्पित अवश्य करना चाहिए। घी को पुष्टिवर्धक माना गया है। गणेश जी की पूजा में घी का महत्व बहुत माना गया है। गणेश जी को घी अर्पित करने से बुद्धि तेज होती है, जिससे व्यक्ति हर कार्य में सफलता अपने आप हासिल करने लग जाता है। और ऐसे ही गणेश जी को चावल भी अर्पित किए जाते हैं, लेकिन गणेश जी को अर्पित किए हुए चावल कहीं से टूटे हुए न हो, वो एकदम चावल जो होते हैं वो साबुत अर्पित करने चाहिए। पूजा में अर्पित करने वाले चावलों को अक्षत कहा गया है, क्योंकि पूजा में चढ़ाए जाने वाले खंडित चावल होते हैं, उन्हें गणेश जी को अर्पित करने से पहले गीला करना चाहिए। अक्षत अर्पित करते समय आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। 3 बार गणेश जी का चावल चढ़ाए और इससे आपको सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें इस चतुर्थी के दौरान कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं वो भगवान गणेश खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको धन प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप उन लोगों के लिए बहुत ही विशेष फलदायी है जो पैसों की कमी का सामना कर रहे हैं। वो मंत्र इस प्रकार है दोस्तों, आप इस मंत्र का जाप गणेश महोत्सव के किसी भी दिन भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो गणपते हे कुबेर यज्ञको फट स्वाहा। ओम नमो गणपते हे कुबेर यज्ञको फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपके लिए धन लाभ का योग बना सकते हैं। इसके लिए आपको गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जब भी दोस्तों आप इस मंत्र का जाप करते हैं, उस समय आपको मंत्र जाप करने के बाद आपको दान कुछ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी जल्दी आपके भंडार जो भर देते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है या कोई आपकी इच्छा है या कोई काम है जो आप करना चाहते हैं और आपका वो काम नहीं हो रहा है, तो उन लोगों के लिए ये समय है जो बहुत ही गोल्डन समय है, यानी गोल्डन टाइम है। इस समय अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी जो सारी मनोकामनाएं हैं भगवान गणेश अपने आप ही पूरी करते हैं। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम ग्लोम गौरी पुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश। ग्लोम गणपति रिधिपति मेरे दूर करो क्लेश। ओम ग्लोम गौरीपुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश। ग्लोम गणपति रिधिपति मेरे दूर करो क्लेश। इस मंत्र का जाप आपको इसी चतुर्दशी के दिनों में कहीं किसी दिन भी आप कर सकते हैं। हो सकता है अगर आप बुधवार के दिन करो तो आपको इस मंत्र का जाप करने से जल्दी मनोकामना पूरी होने के चांसेस होते हैं। वैसे अगर आप बुधवार के दिन नहीं कर सकते हैं तो इस 10 दिनों में आप किसी भी समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माना जाता है कि इस मंत्र के माध्यम से भगवान गणेश जी व्यक्ति की जो मन की बातें हैं
वो जान लेते हैं, यानी हमारी मन की जो इच्छा है वो जान लेते हैं। दोस्तों, इस मंत्रों का जाप करके आप गणपति जी की विशेष कृपा अपने ऊपर आशीर्वाद पा सकते हैं।